Redmi 11 Prime 5G या फिर Realme 9i 5G, इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए सही है? अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो मैं आज क्लियर करने वाला हूं सिर्फ 5 पॉइंट्स में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस के साथ आते हैं, वजन वगैरह जो है ऑलमोस्ट हाथ में सेम ही लगता है। लेकिन अगर आप ऑन पेपर बात करें तो Realme 9i 5G आपको ऑन पेपर थोड़ा सा कम डायमेंशन, थोड़ा सा कम वेट के साथ दिखेगा, लेकिन हाथ में पकड़ने के बाद यूज करते वक्त आपको ज्यादा फर्क इन दोनों में नहीं लगता है। बात करें अगर पोर्ट्स वगैरह की, तो यहाँ पर आपको सिमिलर से पोर्ट मिल जाते हैं। नीचे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर है, साथ में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है और आपको एक बड़ी डेडिकेटेड SD कार्ड वाली सिम ट्रे मिल जाती है। तो वहां पर आप SD कार्ड से आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन दोनों में आपको मिल जाता है। लेकिन आपको Redmi 11 Prime 5G में IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आप अपने खोए रिमोट या फिर आपका अगर टीवी का रिमोट खो गया, इसी का रिमोट खो गया, तो उसकी भरपाई कर सकते हैं और बहुत लोग इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ एक जैसा है, लेकिन जो डिजाइन है थोड़ा सा अलग है। पीछे बैक पैनल पर आपको Redmi 11 Prime 5G के एक अलग पैटर्न मिलता है जो थोड़ा सा अलग है और उसको स्क्रैचेस से बचाता है। लेकिन यहाँ पर Realme 9i 5G का जो बैक पैनल है वो एक ग्लॉसी पैनल के साथ आता है, रिफ्लेक्टिव सा ग्लास है और अंदर आपको ग्लिटरी सा एक टेक्सचर मिलता है, पैटर्न मिलता है, जो कईयों को पसंद आ सकता है, कईयों को पसंद नहीं आ सकता है और मुझे ये पसंद नहीं आया है। और अगर बात करें कैमरा मॉड्यूल की, तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी Redmi 11 Prime 5G का बेहतर है, क्योंकि 9i में आपको बहुत बड़ा कैमरा बम मिलता है और ये कैमरास जो हैं बहुत अजीब से तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं और बहुत अजीब से ढंग से बम्पी ये फील होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सटल लगते हैं Redmi 11 Prime 5G में। इन दोनों ही फोन्स के जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो इनके पावर अनलॉक बटन पर इंटीग्रेटेड हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप बहुत स्नैपी तरीके से फोन को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेसमेंट है फिंगरप्रिंट सेंसर की, वो मुझे Redmi 11 Prime 5G में ज़्यादा बेहतर लगी है, क्योंकि एक तो ये वॉल्यूम रॉकर के नीचे ही है, जिसकी वजह से आपको पता रहता है कि कहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर पावर अनलॉक बटन है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना और अनलॉक करना ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन अगर बात करें 9i की, तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो उसका जो उभार है वो बहुत कम लगा है मुझे और यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर लेफ्ट साइड में मिलता है। तो कई बार बिना कवर के अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है या आदत डालनी पड़ेगी इसको अनलॉक करने की, क्योंकि आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों ही फोन्स के साथ आपको इनबॉक्स ही जो कवर्स हैं वो मिल जाते हैं, तो उनका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिजाइन की बात करें तो यहां पर मैं Redmi 11 Prime 5G को आगे रखूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों फोन्स के प्राइसेस आपको बता देता हूं। तो Redmi 11 Prime 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 13,999 रुपए और Realme 9i 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 14,999 रुपए। तो लगभग 1,000 रुपए का फर्क इन दोनों फोन्स के प्राइसेस में है। तो बात करते हैं डिस्प्ले की। इन दोनों ही फोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है। 6.6 इंचेस की डिस्प्ले है दोनों ही फोन्स में। यहाँ पर 6.58 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन 6.6 इंचेस। तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला LCD पैनल मिलता है। लेकिन Redmi 11 Prime 5G में जो पैनल है वो अडैप्टिव सिंक के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हैं तो ये 90 हर्ट्ज पे या 60 हर्ट्ज पे बूस्ट हो जाएगा, और अगर आप कुछ इमेज देख रहे हैं या फिर आप कुछ रीड कर रहे हैं तो वहां पर वो कम रिफ्रेश रेट पे स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बैटरी के बचने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये फीचर अच्छा है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर कंटेंट देखने में आपको Realme 9i 5G में ज्यादा मजा आएगा। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो क्वालिटी है वो 9i की ज्यादा बेहतर है, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो शार्पनेस है, चाहे वो सैचुरेशन है, मतलब ज्यादा विविड कलर्स आपको Realme 9i 5G में देखने को मिलते हैं। और अगर हम साउंड आउटपुट की बात करें तो लगभग दोनों ही स्पीकर सेम लेवल पर लाउड हैं, लेकिन जो ट्यूनिंग है वो मुझे Redmi 11 Prime 5G की ज्यादा बेहतर लगी है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा लाउड है। तो अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो डिस्प्ले के मामले में Realme 9i 5G को आगे रखूंगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको MediaTek के प्रोसेसर मिलते हैं और दोनों ही 5G हैं। और जो Realme 9i 5G का प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 810, वो एक नया प्रोसेसर है अगर उसे हम कंपेयर करें Redmi 11 Prime 5G के MediaTek Dimensity 700 से। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस में फर्क है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन वो फर्क इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत उससे हो। लेकिन हाँ, अगर आप गेमिंग की बात करें तो मैंने इस पर COD खेली है और दोनों पर ही आराम से COD चल जाती है। थोड़ा सा एज आपको Realme 9i 5G में मिलता है।
लेकिन अगर डेली टास्क की बात करें तो दोनों ही में आप आराम से अपने डेली टास्क, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी तरह के आप वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब वगैरह करते हैं, तो कोई आपको लैग देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन एक जो कंप्लेंट है वो मेरी है Realme से कि यहाँ पर आपको ढेर सारा ब्लोटवेयर देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो आपको इतनी एप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। इनमें मुश्किल से मैंने अभी कॉल ऑफ ड्यूटी डाली है, बाकी एप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। मतलब मैं थक गया इन एप्स को एक फोल्डर में डालते डालते। ये सब जो हैं ये ब्लोटवेयर है, प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, और कुछ एप्स इसमें और भी हैं जो मैं इसमें नहीं डाल पाया या मिस कर दिया मैंने। और जो ब्लोटवेयर है, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, आपको रेडमी में भी मिलती है, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी 9i में है। और एक और प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे आपको कई बार स्क्रीन पे एड्स देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि मैं अगर फोन यूज कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी स्क्रीन पे कोई फालतू के एड्स मुझे दिखाए जाएं। तो बेशक मैं परफॉर्मेंस के मामले में Realme 9i 5G को आगे रखना चाहता था, बस इन एड्स की वजह से और इन प्री इंस्टॉल्ड एप्स की वजह से मैं इसे एक टाई कहूंगा। बेशक दोनों फोन्स के प्राइसेस में लगभग 1000 रुपए का फर्क है, लेकिन जो स्पेक्स हैं और जो हार्डवेयर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का हार्डवेयर देखने को मिलता है। दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है आपको। Redmi 11 Prime 5G में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का इसका डेप्थ सेंसर। वहीं Realme 9i 5G मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक मैक्रो सेंसर और एक पोर्ट्रेट लेंस। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि आपको मैक्रो लेंस की क्या जरूरत है। तो बात करते हैं दोनों ही फोन्स के साइड बाय साइड कंपैरिजन की। तो Realme 9i 5G आपको ज्यादा वाइब्रेंट कलर्ड इमेजेस ऑफर करता है, वहीं 11 Prime 5G में जो कलर्स हैं वो थोड़े से पेल नजर आते हैं। और ये हैं कुछ मेन कैमरा के आउटपुट। आप सभी इमेजेस में देखेंगे कि जो शार्पनेस है वो Redmi 11 Prime 5G में थोड़ी सी मिसिंग दिखती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके कलर्स थोड़े से फेड आउट आपको नजर आते हैं। वहीं अगर चले हम पोर्ट्रेट्स की तरफ, तो नॉर्मल मोड पे जो बैक कैमरा से अगर फोटोज लेते हैं तो सैचुरेशन लेवल यहाँ पर बेशक आपको Realme 9i 5G में देखने को मिलता है ज्यादा। वहीं Redmi 11 Prime 5G में आपको थोड़ी सी शार्पनेस बढ़िया देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप देखें Realme 9i 5G के आउटपुट की, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल नजर आता है। जो ब्लर है थोड़ा सा ओवर लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नेचुरल नजर नहीं आता है। और ये है एक 50 मेगापिक्सल मोड का आउटपुट, जिसका जो शार्पनेस लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर लगा है मुझे Redmi 11 Prime 5G में, बट जो कलर्स हैं वो यहाँ पर भी वॉश्ड आउट दिखते हैं। तो अब चलते हैं 8 मेगापिक्सल के सेल्फीज की तरफ। तो Redmi 11 Prime 5G की जो सेल्फीज हैं वो थोड़ी सी ज्यादा ओवर शार्पन लगती हैं, और जो एक्सपोजर बैलेंस है वो भी थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा है। वहीं अगर देखें हम Realme 9i 5G की, तो ये थोड़ी सी नेचुरल लगती है, लेकिन हाँ स्किन टोन थोड़ा सा ज्यादा वार्म लगता है, थोड़ा सा रेडिश लगता है। तो डिसेंट कैमरा सेटअप में बोलूंगा Realme 9i 5G का। वहीं Redmi 11 Prime 5G कैमरा के मामले में उतना इंप्रेस मुझे नहीं कर पाया, तो कैमरा डिपार्टमेंट में Realme 9i 5G आगे रहेगा। अब चलते हैं बैटरी की तरफ, और बैटरी में भी आपको सेम ही स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आती है 5000 mAh की बैटरी और इनबॉक्स आता है 18 वॉट का चार्जर। और जो चार्जिंग स्पीड्स है वहां पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। Redmi 11 Prime 5G को 0 to 100% चार्ज होने में लगते हैं लगभग 2 घंटे 15 मिनट, वहीं Realme 9i 5G लेता है लगभग 2 घंटे 30 मिनट। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन दोनों से आपको ऑलमोस्ट सेम तरीके का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। लगभग 1 से सवा 1 दिन के आसपास ये फोन चल जाते हैं, तो आपको बैटरी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर सिर्फ चार्जिंग स्पीड को लेकर के मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पर Redmi 11 Prime 5G को मैं आगे रखूंगा। बात करते हैं वर्डिक्ट की कि आपके लिए कौन सा फोन बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें Realme 9i 5G की, तो इसके फेवर में बहुत सारी चीजें चल रही थी, जैसे कि एक अच्छा डिस्प्ले इसमें आपको मिल रहा है, एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है जिसमें आप डिसेंट गेमिंग वगैरह और अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते थे। बस एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो है इसके एड्स और इसके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इन एड्स के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा ये फ़ोन बन पाता, और मैं बेशक इसको रिकमेंड कर पाता। रिकमेंड अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन Realme अगर इस चीज़ को सुने और इनको हटाए तो ये एक फ़ोन बेटर ऑप्शन बन पाएगा इस बजट के अंदर। अब बात करते हैं अगर Redmi 11 Prime 5G की, तो अगर आप बजट में बहुत ज़्यादा टाइट हैं, मतलब 1000 रुपये का जो गैप है इन दोनों का वो आपके लिए एक बड़ा गैप है और आपका बजट ही 14000 रुपये,
तो इस फोन में भी मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिले। अगर आप बहुत कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन बन के आया है 14,000 रुपए के अंदर। तो ये तो मेरी राय थी इन दोनों फोन्स को लेकर के। आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा है, या फिर अगर आपको लगता है कि इस बजट के अंदर कोई और बेटर ऑफरिंग मार्केट में अवेलेबल है तो मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।